चलिए अब आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएं, जहां देवघर से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां नवंबर के पहले सप्ताह से उड़ान सेवा शुरू होने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां नवंबर महीने के पहले सप्ताह से कमर्शियल उड़ान शुरू करने की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद हवाई अड्डा निर्माण कार्य में तेजी आई थी, लेकिन अभी तक इस जगह पर बुनियादी काम होना बाकी है। इसमें बिजली, पानी और संपर्क पथ का काम अब तक अधूरा है। देवघर डीसी ने सभी संबंधित विभागों को समय पर काम पूरा करने की हिदायत दी है। फंड नहीं रहने से हालांकि काम में देरी हो रही है, लेकिन जो हालात हैं उसे देखकर नहीं लगता कि नवंबर के पहले सप्ताह तक उड़ान सेवा शुरू हो पाएगी। वहीं एयरपोर्ट के अधिकारी भी नवंबर तक काम पूरा करने का दावा कर रहे हैं। अड़चनें डिफरेंट डिपार्टमेंट से संबंधित है, जैसे रोड डिपार्टमेंट से है, रोड बनाने का है, अप्रोच रोड, बिजली डिपार्टमेंट से है, हाई टेंशन वायर जो है उसको हटाना है और वहाँ पर एक डेडिकेटेड फीडर से बिजली वहाँ पर पहुँचाना है। इसके अलावा PHED के ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन डिपार्टमेंट अब कहिए, उसके द्वारा वहाँ पर पंप की व्यवस्था की जानी है, ताकि वहाँ पर चारों तरफ या तो फायर ब्रिगेड के लिए या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई वहाँ हो सके। ये तीनों काम तीन डिफरेंट डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। लास्ट टाइम में भी मंत्री साहब देवघर विजिट किए ये प्रोजेक्ट रिव्यू के लिए, तो पूरी कोशिश है, पूरी उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होगा ऑपरेशन। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जो जामताड़ा से आ रही है, जहां रेलवे साइडिंग में 700 मजदूर सूची में हैं, जहां आज भी मजदूरों को 80 रुपए मजदूरी मिलती है। उन्हें हर 10 दिन में एक दिन काम मिलता है, वहीं मजदूरी 6 महीने बाद मिलती है। इसका खुलासा किया कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने। रेलवे साइडिंग पहुंचे विधायक ने 23 साल से यहां काम कर रहे 700 मजदूरों को अब भी 80 रुपए मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही मजदूरों को भरोसा दिलाया कि वे धनबाद की तरह यहाँ भी मजदूरों को 300 रुपए मजदूरी दिलाकर रहेंगे। जो जानकारी मुझे मिल रही है, ये जो लगता है कि ये तो सुसाइडल स्टेप है। 20 साल से मात्र 80 रुपया इन लोगों को मिल रहा है, मानदेय। दिन रात मजदूरी करता है लोग और मात्र 80 रुपया मिलेगा। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि GM और ट्रांसपोर्टर की मिली भगत है। सारा पैसा गरीब का लूट रहा है लोग। इसलिए अब मैं कह दिया हूँ, जल्द अनिश्चितकालीन हम स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पर मैनेजमेंट को बुलाएंगे, वार्ता करेंगे और 300 रुपया जो धनबाद में 300 मिल रहा है मजदूर को, और ये 80 रुपये मिलेगा। रांची में बड़ा तालाब की खस्ता हालत पर हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी का असर दिख रहा है। अब बड़ा तालाब के सफाई अभियान में तेजी नजर आ रही है। रांची नगर निगम का दावा है कि 3 महीने के भीतर तालाब की पूरी सफाई हो जाएगी। बड़ा तालाब की सफाई अभियान का जायजा लिया संवाददाता ओम प्रकाश ने। रांची के पहचान रहे बड़ा तालाब की स्थिति इन दिनों खस्ता हाल है और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट ने भी मामले पर गंभीरता बरतते हुए तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद अधिकारियों और जिला प्रशासन की टीम यहां पर पहुंच पूरे मौके का जायजा लिया, जिसके बाद सफाई कार्य में भी अब तेजी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़ा तालाब को पूरी तरह से साफ करने के लिए ड्रेजिंग मशीन भी आ रही है, जो इस महीने के भीतर जो अक्टूबर महीने में आ जाएगी, जिसके बाद बड़ा तालाब की सफाई अभियान जो और भी तेज मुहिम पकड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया मामले को, वो बताता है कि बड़ा तालाब को लेकर नगर निगम कितना उदासीन है। कैमरामैन राजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चलिए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। एनडीए में भले ही अभी तक सीट शेयरिंग और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन नेताओं का विरोध होना शुरू हो गया है। आज पटना बीजेपी कार्यालय पर लखीसराय से आए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं की मांग है कि विजय सिन्हा को पार्टी इस बार टिकट नहीं दे। कार्यालय के बाहर में हूँ। चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन अभी उम्मीदवारों की टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। टिकट के दावेदार जिन्हें लग रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, वो लोग अभी नारेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। किनके लिए आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? कुमारी बबीता। कहाँ से विधानसभा चुनाव लखीसराय विधानसभा। तो अभी तो टिकट की बंटवारी मतलब वो नहीं हुई, तो फिर कैसे, क्यों आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं?
पुराना विधायक निकम्मा है, कार्यकर्ता को तरजीह नहीं देते हैं, सबके साथ गाली गलौज नौकर की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए किसी भी कीमत पर इनको हम लोग नहीं चाहते हैं। ये हटे, किसी को भी मिले या बच्चा जी को मिले। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग लखीसराय बढ़ैया, लखीसराय विधानसभा बढ़ैया सपोर्ट में आप लोग यहाँ पे आए हैं। कुमारी बबीता का मुख्य उद्देश्य देखिए मैडम, ये 25 बरस से सेवा कर रहे हैं। कुमारी बबीता जी भाजपा में 25 बरस से सेवा कर रही हैं। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं मिले, उसके बाद भी निष्ठापूर्वक सेवा कर रहे हैं। इस अभी का विधायक कौन है वहाँ पे? उनसे खुश नहीं है? कुछ नहीं, कोई काम के विधायक नहीं है, मंत्री भी निकम्मा विधायक है। मंत्री बनाने का काम कार्यकर्ता करता है, जो विधायक जिताने का काम कार्यकर्ता करता है, और कार्यकर्ता का अपमान करने का काम विधायक जी ने किए हैं। इसलिए हम लोग का मांग है कि कार्यकर्ता तो देखेंगे कि यहाँ पे बिल्कुल, तो यहाँ पे कुमारी बबीता के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, टिकट की उम्मीदवारी भागीदारी वो उनके लिए आए हुए हैं, वो लोग चाहते हैं। हाँ, मंत्री जी को टिकट किसी भी कीमत पर नहीं मिले, दूसरा जिसको भी पार्टी चाहे दे, बबीता जी का मांग हम लोग का है, और ऐसे किसी को भी दे, किसी भी पार्टी को मिले, लेकिन अपने उम्मीदवार, हाँ, मंत्री जी को किसी कीमत, मंत्री जी को नहीं मिले, किसी कीमत पर हम लोग नहीं चाहते। तो यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कुमारी बबीता की टिकट की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई कि कौन सी पार्टी कहाँ से, उम्मीदवार कहाँ से खड़ा होगा। लेकिन स्थानीय लोग यहाँ पे आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन नीलमणि के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। वहीं खबर पटना से, जहां लखीसराय से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण सुशील मोदी की गाड़ी भी फंसी रही। सुशील मोदी पार्टी ऑफिस में बैठक कर बाहर निकल रहे थे। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों की कोशिश के बाद सुशील मोदी की गाड़ी निकल सकी। कार्यकर्ता विजय सिन्हा को उम्मीदवार नहीं बनाने की मांग कर रहे थे। तस्वीरें पटना से आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जो नेता कार्यकर्ता हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके समर्थकों का आक्रोश नजर आप देखिए। और आक्रोश का शिकार इस बार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को होना पड़ा। उनकी गाड़ी फंस गई और बाद में किसी तरह से उनकी गाड़ी को बाहर निकाला गया। बिहार चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए झारखंड के भी नेता तैयार हैं। जेएमएम ने दावा किया है कि जिस तरह से गलत कृषि नीति बनाई गई है, उससे केवल किसान ही नहीं, जेडीयू बीजेपी की सरकार भी, जी हां, ये नीति जो है जेडीयू बीजेपी की सरकार को भी हरा देगी। वहीं कांग्रेस ने झारखंड के सीएम के बेहतर काम का हवाला देते हुए महागठबंधन की जीत का दावा किया। वहीं बीजेपी ने बिहार में एनडीए सरकार बनाने की बात कही। समझते हैं कि वो समझते हैं इस बात को कि बिहार झारखंड का एक अपना रिश्ता है, और बिहार के मुख्यमंत्री अगर ने नहीं कुछ किया है तो निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री ने इतना कुछ किया है, तो इस आधार पर भी वोट होगा। एक से एक प्रचारक, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी हैं, धन बल की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसका उपयोग करेगी। लेकिन जो हालात मौजूदा स्थिति में हम लोग देखने को है, उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि सिर्फ किसान ही काफी हैं इनको किनारे लगाने के लिए। इस बार उनका पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जो बिहार में चुनाव है, एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रही है, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक सभी बिहार में जा कर के और चुनाव में विजयी बनाने की दिशा में अपना प्रयास करेंगे। और इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कृषि बिल पर किसानों के प्रदर्शन से मोदी सरकार चिंतित है। बीजेपी ने बनाए सांसदों के कुल 8 ग्रुप, सभी सांसदों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिए जाएंगे निर्देश। बिल के डिटेल और किसान हित के बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी सांसद अपने क्षेत्र में जाकर इस बारे में आगे जानकारी देंगे। किसान बिल पर जारी भ्रम को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से सीधे तौर पर जुड़ने के पार्टी ने निर्देश दिए हैं। गुमला में प्रसिद्ध हनुमान जी की जन्मस्थली आंजन गांव को मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क बदहाल है। सड़क ठीक नहीं होने से भक्तों को यहां पहुंचने में परेशानी होती है। स्थिति इतनी भयावह है कि हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। और इस रोड का जायजा लिया संवाददाता सुशील कुमार ने। अभी हम मौजूद हैं
हनुमान जी की जन्म स्थली आंजन जाने वाले सड़क पर, जो सड़क तो काफी महत्वपूर्ण है, इस सड़क के निर्माण को लेकर रघुवर सरकार ने भी कोशिश की थी, लेकिन सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। रघुवर शासन में शुरू किया गया सड़क का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं यही वो मुख्य सड़क है जहां से हनुमान जी की जो जन्म स्थली है आंजन गांव लोग जाते हैं। लेकिन सड़क की दुर्दशा को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि सूबे में पर्यटन के विकास को लेकर किस तरह संभावनाएं हैं। और दूसरी ओर सड़क, ये सब सड़क जो गुमला से आ रही है, इस सड़क की दुर्दशा इतनी दयनीय हो गई है कि इस सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है। बहुत खराब है स्थिति। तो हनुमान जी के मंदिर है यहाँ पर, बहुत स्थिति बहुत गंभीर है, आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। बहुत दिक्कत है। जितना भी यहाँ मंदिर के लिए जो आंजन धाम प्रवेश करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको बहुत कठिनाई हो रही है। और बरसात में ऐसा स्थिति है कि वहाँ तक गाड़ी ऊपर तक चढ़ नहीं पा रही है। इन सड़कों की स्थिति को देखकर आप समझ सकते हैं कि हल्की बारिश में सड़क पूरी तरह से कट गई है। नीचे में कुछ स्थान तक अच्छी सड़क बनी हुई है, लेकिन उसके बाद की सड़क की स्थिति काफी बदहाल है। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सूबे में पर्यटन के विकास को लेकर जो दावे किए जाते हैं वो पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। बने रहिए क्योंकि खबरें अभी और भी है, जल्द लौटेंगे। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास। साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर जोहार झारखंड में। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा। बिहार झारखंड की बाकी खबरों के साथ कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की तमाम ताजा जानकारी भी लेगा। गांव शहर 100 खबर रोज सिर्फ न्यूज़ 18 पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार।
करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15। बिहार की सियासत की बड़ी खबर, अशोक चौधरी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। अशोक चौधरी बनेंगे जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये खबर जो है ये बिहार की सियासत की बड़ी खबर है। अशोक चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। अशोक चौधरी बनेंगे जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, और ऐसे में अब खबर है कि जेडीयू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे अशोक चौधरी।